चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ना, हिंदी का सब्जेक्टिव। ठीक है। पहला प्रश्न है, नेताओं नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। ठीक है। किनके बारे में? नेताओं के बारे में। कवि कौन है? प्रेमघन। ठीक है ना। प्रेमघन बता रहे हैं किसके बारे में? नेताओं के बारे में। ठीक है। तो रहे हैं कि कवि प्रेमघन कहने के नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से, ठीक है, करे कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली काची धोती, धोती देखा है? जब धोती नहीं संभलती तो देश का प्रबंध कैसे करेंगे? आज के नेता का धोती पहना तो संभलेगा नहीं। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो नेताओं का जब धोती नहीं संभल सकती है तो हमारे बड़ा सा देश है, ये देश को कैसे संभालेंगे? कौन? नेता। कौन बोल रहे हैं? प्रेमघन। किनके बारे में बता रहे हैं? नेताओं के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी जो ढीली ढाली धोती नहीं समझ सकती है तो हमारे देश को क्या समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कौन कवि की बात कर रहे हैं? प्रेमघन जी ना। प्रेमघन जी कह रहे हैं अब भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है। ठीक है। बोल रहे हैं कि कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे पड़ती है क्योंकि क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, स्वभाव है ना, स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। स्वभाव भी उन लोगों का बदल चुका है। लगाव, लगाव मतलब क्या? जुड़ाव, लगाव, रहन सहन सब क्या हो गया है? विदेशी हो गया है। पहनावा उन्हावा, सीखे चाल चलन सब क्या हो गया है? विदेशी। का लड़का का लड़की कोई भाव ही नहीं है। अंतर है नहीं। तो पहले लेखा है भारत में ना रहन सहन कोई नहीं है सब क्या आ गया है? विदेशी। भाषा भी क्या हो गया है? विदेशी। ठीक है। वे अधिकतर विदेशी वस्तु का क्या करते हैं? प्रयोग कर रहे हैं। जो भारत के वस्तु इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और किसका प्रयोग कर रहे हैं? विदेशी। नाम भी ले रहे हैं काउची विदेशी। भारत कोई बोलता है क्या कहता है? इंडिया। तू क्या हो? तो लोग अपने भाषा बोलने में भी क्या करते हैं? शर्माते हैं। तो यही कह रहे हैं कि कभी प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव और लगाव, उनके रहन सहन सब क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। ठीक है। वे अधिकतर विदेशी वस्तु का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। कौन लोग? भारत के लोग। ठीक है। अगला क्या है, कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? ठीक है। तो कौन कवि क्या बात कर रहा है? घनानंद। ठीक है। घनानंद को धोखा मिल गया था, मिल गया था ना। ठीक है। धोखा बहुत खराब चीज है। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं। सुजान कौन थी? घनानंद की क्या थी? प्रेमिका थी। घनानंद किससे प्रेम करते थे? से। अगर सुजान पूछेगा सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी ना, एक नर्तकी थी। तो उसी से घनानंद क्या करते थे? प्रेम करते थे। ठीक है। लेकिन सुजान ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। ठीक है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है।
तो कभी कहो हो, बात सही है। देखो, पहले के आदमी को जब धोखा मिलता था ना तो कुछ बड़ा काम करते था। आज के आदमी को धोखा मिलता है जहर माहौल खा के मर जाता है। ठीक है कि नहीं? तो वही करे कि कभी घानानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कभी सुजान की विरह, विरह मतलब क्या होता है? जुदाई का दर्द, यानी जुदाई का दर्द। दर्द किसको हो गया था? घानानंद के। किसके बारे में? इसके ना, सुजान के ना। सुजान के चलते उनका क्या हो गया था? जुदाई हो गया था, ठीक नहीं? वेदना में वो क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कौन रो रहे थे? अच्छा बताओ, घानानंद रो रहे थे, संजय क्या बोलते हैं, सुजान क्यों नहीं रो रही थी? घानानंद रो रहे थे, ठीक है, लेकिन सुजान क्यों नहीं रो रही थी? धोखा वो देती, धोखा तो ही देती। हाँ, तो लेकिन घानानंद रो रहे थे, क्यों? हाँ, घानानंद इससे सच्चे प्रेम करते थे। किससे? सुजान से। लेकिन सुजान क्या करती थी? दूसरे से फिर प्रेम करने लगी। ठीक है, तो इनको तो मिल गया, लेकिन इनको मिला नहीं मिला, इसलिए बेचारा क्या करे? रो रहे थे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में सब कुछ करिए, प्रेम मत करिए। है कि नहीं हो? ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, कौन सी गाना सुना है? देखो थोड़ा सा गुनगुना देते, ठीक है। देखो कौन से गाना है कि दुनिया में सब कुछ करी है, बतिया कहीं प्यार के करो से न करी है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? चौथा है ना वो, तीसरा तो जान गए, चौथा है कभी प्रेम मार को अति सुधे क्यों कहता है? ठीक है, तो आगे कर लेते हैं इसको, इस पर ना हो। हो गई ले। चौथा प्रश्न था ना, करा कि कभी कभी प्रेम मार को अति सुधे क्यों कहता है? ठीक है, कभी घानानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधे अथवा अत्यंत सरल कहा है। ठीक है, घानानंद बोले हैं कि जो प्रेम मार्ग है कहा है अत्यंत सरल है। सरल है कब है? जब आप चतुराई नहीं करेंगे तब, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। अगर आप अच्छा तरीका से करेंगे तो चलेगा, अगर कहीं गलती करें तो चलेगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के, ठीक है, छल नहीं करना है। प्रेम तभी चलता है कि जब आप सच्चे मन से करेंगे तब, अगर छल कपट किए तो चलेगा नहीं। इस मार्ग पर बिना झुके बिना छल कपट के चलना होता है। ठीक है, अगर बिना छल कपट के चलेंगे तो ये आसान है, यानी सरल है। कौन? प्रेम मार्ग। ये बात कौन बोल रहे हैं? घानानंद। ठीक है, तो घानानंद यही ना है कि कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? तो कभी घानानंद ने प्रेम मार्ग को अति शुद्ध अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। ठीक है,
इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। ठीक है, अगला क्या है? कवि ने माली मालिन किसी और क्यों कहा है? तो इसमें रस खान जी बात किसका कर रहे हैं? राधा और कृष्ण का। ठीक है, किनका बात कर रहे हैं? राधा और कृष्ण का। तो बोल रहे हैं कि कवि रस खान ने कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है। यानी कौन कर रहे हैं? रस खान बोल रहे हैं ना। किनको? कृष्ण और राधा को। कृष्ण क्या है? माली है। राधा क्या है? ठीक है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली मालिन का कार्य क्या होता है? पुष्प का देखभाल करना। यानी पुष्प को देखभाल कौन करता है? माली और मालिन। ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं। ठीक है, यानी कौन करते हैं? कृष्ण और राधा। कहाँ? प्रेम वाटिका में। ठीक है, अगला क्या है हमारा? ठीक है ना, मार्क। कह रहे कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, यानी बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त का करना है, परिचय देना है। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। किनके पिताजी? हाँ, बिरजू महाराज के पिताजी। उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने का बात स्वीकार करते हैं। यानी बिरजू महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो गुरु थे कौन थे? मेरे पिताजी थे। ठीक है, क्योंकि बाबूजी जहां भी जाते थे उन्हें साथ ले जाते थे। किनको साथ ले जाते थे? बिरजू महाराज को। कौन साथ ले जाते थे? किनके पिताजी? बिरजू महाराज के पिताजी साथ ले जाते थे। और जहां आयोजन में नृत्य करना होता था वहां पहले बिरजू महाराज को नृत्य करने का अवसर प्रदान करते थे। मतलब जहां भी कोई कार्यक्रम होता था पहले किससे करवाते थे? बिरजू महाराज से। तब जाके बाद में अपने तबला बजाते थे और उनको बोलते थे कि आप क्या करिए, जाकर डांस को कीजिए। और खुद तबला वादन करते थे। तबला कौन बजाते थे? पिताजी ना। बिरजू महाराज के पिता एक प्रख्यात का थे। पूछता है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ठीक है, उन्होंने 22 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? हाँ, 22 वर्षों तक रामपुर के नवाब के यहाँ। किनके यहाँ? हाँ, रामपुर के नवाब के यहाँ अपना कला का प्रदर्शन करते थे। कहाँ करते थे? कितने वर्षों तक ये? 22 वर्षों तक अपना प्रदर्शन वहां दिखाए। कहाँ पर? रामपुर में। ठीक है, और 54 वर्ष की अवस्था में लू लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यानी वे 54 वर्ष की अवस्था में हो चुके थे तो उनको लू लग गया था। हम लोग लू कहते हैं ना, लू नहीं कहते हैं गर्मी में। तो उनको लू लग गया था। लू लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज की। तो पूछेगा बिरजू महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी? कि कितने उम्र की अवस्था में लूक लग गया था? 54 वर्ष था ना। रामपुर के नवाब के यहाँ कितने वर्षों तक कला प्रदर्शन किए? 22 वर्ष ना। ठीक है, तो हमारा यही प्रश्न था कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने का बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि बाबूजी जहां भी जाते थे उन्हें साथ ले जाते थे। ठीक है, और जहां आयोजन में नृत्य करना होता था
वहां पहले बिरजू महाराज को नृत्य करने का अवसर प्रदान करते थे और खुद तबला वादन करते थे। ठीक है। बिरजू महाराज के पिता एक प्रकार का थे, नर्तक थे। ठीक है। उन्होंने 22 वर्षों तक रामपुर के यहाँ अपना कला को क्या किया था, प्रदर्शन किया था। और 54 वर्ष के अवस्था में लुक जाने के कारण क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है। आज इतना ही।